नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एम न्यूज़ में। और इस समय मैं मौजूद हूँ राजधानी लखनऊ के 1090 पर, जो कि मतलब लोगों के लिए घूमने का भी कह लीजिए कि मतलब शाम को इस जगह पर लोग घूमने भी आते हैं। तो हम लेकिन आपको बता दें कि हम चुनाव आ गया है, तो हमारा जैसे कि सियासत का संग्राम प्रोग्राम का नाम है, तो हम राजनीति से ही संबंधित मुद्दे लेकर आए हैं और लोगों के बीच जानेंगे कि उनकी पसंद कौन है। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वैसे अक्सर देखा जाए तो हमेशा युवा ही सामने आता है, लेकिन आज हमारे सामने अंकल जी हैं, तो उनसे पूछेंगे, जानेंगे कि उनकी पसंद कौन है। तो सबसे पहले आप बताइए कि पसंद कौन है आपकी इस बार? भाई जो पब्लिक का काम करे। हाँ, तो पब्लिक का काम कौन कर रहा है? यूपी वाले इस बार किसको पसंद कर रहे हैं? देखिए, काम तो बीजेपी ने भी किया है। हाँ हाँ। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं सही हैं, जैसे कि बांट रहे हैं पब्लिक को। हाँ। धर्म के हिसाब से वो चीज़ गलत है। काम तो इन्होंने किया। अच्छा, मतलब बीजेपी धर्म के नाम पर बांट रही है, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी, तो अगर मतलब मेरा ये है कि विकास के नाम पे वोट लें और सबको मिला करके वोट लें, उनको आपस में ना बांटें। लहर तो दोनों की दिखाई पड़ रही है, ये तो नहीं कह सकते कौन जीतेगा। और अच्छा, मतलब आप स्कैम को, तो ये बताइए कि जो है आज अब तक ये खबर आ रही थी कि जो है बीजेपी के सारे विधायक टूट कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे थे, लेकिन आज जो है अर्पणा यादव शामिल हुई हैं बीजेपी में। तो क्या इससे बीजेपी में कुछ फर्क पड़ेगा, या बीजेपी क्या इससे अपना डैमेज कंट्रोल कर सकती है? देखिए, किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो टूट के जिनको जाना है वो जाते हैं। पिछली बार बहुत से सापा के इसमें आ गए थे, आपकी इसमें से सापा में जा रहे हैं। पब्लिक सब जानती है। हाँ। कोई भी विकास करे उसी को मौका मिलना चाहिए, मगर ये आपस में बांटे ना। अच्छा, मतलब आपका कहने का मतलब है कि ये धर्म के नाम पर बांट रहे हैं, तो ये धर्म के नाम पर ना बांटे। हाँ, लेकिन काम किया है। आपकी पसंद कौन है? किसकी लहर चल रही है आपके हिसाब से? हमें तो मोदी जी पसंद है। मोदी जी पसंद है? हाँ। उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में योगी जी। उत्तर प्रदेश में योगी जी। तो योगी लहर चल रही है पूर्ण रूप से? योगी लहर बहुत अच्छी चल रही है। अच्छा, तो ये जो अर्पणा यादव बीजेपी में शामिल हुई हैं, तो क्या मतलब ये उनका डैमेज कंट्रोल मान लें? बिल्कुल डैमेज कंट्रोल है। बताइए, घर की बहू हैं। हाँ। और वो बीजेपी के विचारों से जो है प्रभावित हो करके जो है बीजेपी को ज्वाइन किया है उन्होंने, जो है तो कुछ न कुछ तो है जरूर। अच्छा, इधर आप देख रहे होंगे कि ममता बनर्जी समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रही हैं, तो क्या उन मतलब इसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं? नहीं, ममता बनर्जी तो जो है जातिवादी राजनीति करते हैं। अच्छा। हाँ, वो जातिवादी राजनीति करते हैं, वो नहीं ठीक है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो 2024 की तैयारी कर रही हैं। वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो सोशल मिलानी चाहिए। कोई फर्क नहीं। अच्छा, तो मतलब आपके हिसाब से कि योगी लहरी फिर से दौड़ेगी? बीजेपी ही आएगी। अच्छा, ये गोरखपुर को लेकर अभी मतलब जो आपने देखा होगा कि उनको गोरखपुर चुनाव, योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर चुनाव लड़ने के लिए भेजा गया है। अब तक मतलब हो रहा था कि मथुरा से लड़ेंगे, फिर खबर आ रही थी कि अयोध्या से लड़ेंगे, लेकिन अब उनकी सीट फाइनल हो गई है कि वो गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। तो जो है इस पर आप क्या कहेंगे? अब वो उनका पार्टी का विचार था जो है। अच्छा। पार्टी ने जो है उनको जो है टिकट वहाँ से गोरखपुर से दिया, तो वो गोरखपुर के से लड़ेंगे जो है। अच्छा। और वो पार्टी के खिलाफ कभी नहीं जा सकते। लड़कर फिर से आएंगे सीएम की कुर्सी पर? बिल्कुल 100% आएंगे। तो आपके आइसक्रीम भाइयों के बीच किसकी लहर चल रही है, क्या चर्चा होती है? अभी हमारा घर वहाँ बहराइच जिले में है, कैसरगंज विधानसभा लगता है। अच्छा। प्रयागपुर। तो वहाँ पे तो योगी जी का बहुत बढ़िया लहर चल रहा है। अच्छा, योगी जी का बहुत बढ़िया लहर चल रहा है, तो आप भी उन्हीं को पसंद कर रहे होंगे फिर तो? हाँ, हमारा पूरा परिवार और हमारे पूरा इलाका के। अच्छा। हमारे गांव में क्या चाहिए पब्लिक को? खाली 2 टाइम खाने के लिए चाहिए और बढ़िया से उसका जिंदगी कटे। तो योगी जी पूरा कोटे पर राशन दे रहे हैं, और हम लोगों को जैसे ये श्रम कार्ड बना है उस पर पैसा मिल रहा है। हाँ। और खेत के लिए 2000 रुपये मिल रहा है। वैक्सीन लग गया है। हाँ। और हम लोग क्या चाहिए? हम लोगों को सिर्फ इतना ही चाहिए। अच्छा। बस योगी जी की सरकार आनी चाहिए बस। सड़कें वड़कें बनी हुई हैं एकदम? अरे सड़कें बताया तो अभी कितना 2014 पहले हमारे वहाँ से जो रोड बहराइच से गोंडा आती है, तो उस पर वो बस का गियर लगाया तो अपने आप छूट जाता था गियर। फिर उसके बाद में अभी जो सरकार सड़क का निर्माण हुआ है कि 22 मिनट में हमारे वहाँ से करनाल स्टेशन तक पहुँच सकते हैं। अच्छा, लोग कहते हैं कि महंगाई बढ़ा दी, काफ़ी जो है गरीब खरीद नहीं पा रहे, जैसे सरसों तेल महंगा हो गया, गैस महंगी हो गई, और लोग कहते हैं कि अपराध बहुत बढ़ गया है। तो मतलब आप तब भी सही है? कुछ नहीं बढ़ा है। ये लोग एक दादा ये भी कहते हैं कि धर्म के नाम पर बांट रहे हैं। नहीं, ये कुछ नहीं, जैसा आदमी कर रहे हैं, कुछ नहीं, जैसा आदमी के समझ में आता है वैसा करता है। हाँ। जैसे हम लोग गाँव, बीजेपी जो है ना गाँव से बहुत जल्दी उठी है,
ये शहर के आदमी जो है ना बीजेपी को नहीं चाहते, क्योंकि अपने मनमौजी के अयाशी खुला करने को नहीं पाते हैं। अच्छा, हाँ, बहुत नई बात बताई है आपने कि बीजेपी, गांव के लोग बीजेपी को ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि और शहर वाले इसलिए नहीं पसंद करते हैं क्योंकि शहर वाले क्या करना चाहते हैं, खुला अयाशी करने को नहीं पाते, खुला अय्याशी करना चाहते हैं इनके शब्दों में, और जो है इसीलिए वो बीजेपी को पसंद नहीं करते। शहर वाले जो बीजेपी को पसंद नहीं करते वो खुला अय्याशी करना चाहते हैं। हाँ, वो ऐसे रात में घूमते हैं। हाँ। और कहीं छेड़खानी लड़की से किसी और से कहीं चोरी करते हैं। हाँ। तो वो सब बंद हो गया, इसके लिए योगी जी को पसंद नहीं अच्छा, अब करते। छेड़खानी और खानी नहीं होती है अभी कहीं नहीं हो रहा है। हाँ, लेकिन- गांव से लेकर शहर तक कहीं नहीं हो रहा है। कहीं छेड़खानी नहीं हो कहीं रहा नहीं है। हो रात रहा को आप निकल के चेक करते हैं? रात में तो हम लोग यहाँ ठेला यहाँ गोमतीपुर से लेकर रात में जाते हैं 2-3 बजे, वहाँ कमरे पे अपने लोहिया पे अच्छा, कोई नहीं मिलता है। कोई छेड़खानी करता हाँ, नहीं, पहले आके गाड़ी आइसक्रीम भी लेके जाए, पैसा भी लेके प्रदेश जाए। पूरा छेड़खानी मुक्त हो गया। हाँ, सब पूरा प्रदेश छेड़खानी मुक्त हुआ। सड़कें गड्ढा मुक्त हुई, अच्छा, दंगा मुक्त हुआ। सब क्या लहर चल रही है, किसकी लहर चल रही है इस बार उत्तर प्रदेश में? पूरी लहर योगी जी की चल रही है। योगी जी की लहर चल रही पूरी लहर है। है क्यों? योगी जी। क्यों? क्योंकि वो विकास कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था सब कुछ चल रही शिक्षा है। व्यवस्था को लेकर तो लोग कहते हैं कि इन्होंने पूरा ध्वस्त कर दिया। ऑनलाइन क्लासेस, मतलब पूरा स्कूल तो 2 साल से बंद ही रहा, लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, नौकरियां भर्तियां नहीं निकाली इन्होंने। हमेशा आरोप लगाते रहते हैं। अभी देखिए एक दादाजी आरोप लगा के कहे कि जो है ये धर्म के नाम पर बांट रहे हैं, मंदिर मस्जिद के नाम पर बांट रहे हैं। नहीं, कोई मंदिर मस्जिद के नाम पे नहीं बांट रहे हैं, धर्म के नाम पर। शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छा है, शिक्षा व्यवस्था बहुत बढ़िया है। अच्छा, और वही लोग बांट रहे हैं जो अपने पूरे परिवार को नहीं संभाल पा रहे हैं, वो राज क्या संभालेंगे। आज ही अपर्णा यादव जी आप जानती होंगी। हाँ। आज ही बीजेपी अभी ज्वाइन यही की कुछ है। दिन पहले जब बीजेपी के विधायक टूट कर जा रहे थे समाजवादी पार्टी में, तो लोग कह रहे थे जो अपने विधायक नहीं देख पा रहे वो इनको अपना के खुद को क्या वो देखेंगे। अपना आपसी मतभेद है, वो अपना ज्वाइन किए, लेकिन अब परिवार का बात अलग होता है। अच्छा, हम मुलायम सिंह यादव जी की आज बहू आज बीजेपी में आई है, बहुत बड़ी बात है। हाँ। और उन्हें विकास दिखा, कुछ अच्छा, अलग आपको दिखा। रोजगार मिला कि नहीं? रोजगार मिल रहा, जो पढ़ेगा अपना पढ़ेगा उसको रोजगार नहीं मिलेगा। अच्छा, मतलब जो अब पढ़ आपके पास रहा है, शिक्षित है, मतलब आप क्या कहना चाहते हैं, जो योग्य है वो उसको रोजगार मिल रहा है? जी, जो योग्य है उसको मिल रहा है। अभी मेरे आप क्या कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं कि नहीं? नहीं, अभी तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। अच्छा, मतलब पढ़ रहे हैं, तो पढ़ाई अच्छे से चल रही है? जी, पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है। ऑनलाइन क्लास सरकार सारा दे रही है, स्कॉलरशिप आया, लैपटॉप बांट रही है, टैबलेट आ रहा है, सब कुछ। टैबलेट लोग कह रहे हैं कि जब चुनाव आ गया तो उनको याद आया टैबलेट बांट देना चाहिए। और ऑनलाइन क्लासेस में गांव के लोग, हम लोग गांव में भी जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास जो है इतना पैसा नहीं है कि हम जो है मोबाइल खरीद सकें और नेट उपलब्ध करा दे तो सकें। रही है सरकार, अब क्या करे, अब गांव तक तो पहुंचा रही है सारे बच्चे। सब जो कहते हैं कि चुनाव के समय दिया, उसके पहले नहीं दिया है। कोरोना ऐसा- 2 साल चल रहा है, क्यों नहीं मिला, सारा व्यवस्था दे रही है। अभी तो दी, अभी स्कीम लाई है, अपने हिसाब से दे रही है। अच्छा, तो आप मतलब पूरा योगी के ही पक्ष में? मैं क्या, पूरा राज्य योगी जी के, पूरा राज्य ही योगी जी के पक्ष में है। अच्छा, सरकार आ रही है। बाकी महंगाई, ये मतलब आपकी नजर में तो महंगाई, कोरोना है तो महंगाई तो होगी, अब थोड़ा बहुत झेलना अच्छा, पड़ेगा। मतलब सरकार महंगाई कोरोना की वजह से अब आई पूरा है? वैक्सीन लगवा रही है, वैक्सीन का 1 रुपए नहीं, सारा खर्च तो आखिर सरकार नहीं, उठा रही है। वैक्सीन को लेकर तो आपने देखा होगा कि टैक्स बढ़ा दिया, डीजल पेट्रोल महंगा हो गया था, गैस तो सिलेंडर करना महंगा हो पड़ेगा, गया। कहाँ से लाएगी सरकार? हाँ, घर से तो मुफ्त वैक्सीन कहाँ लगाई? ये तो जनता के पैसों से ही लगा हुआ है मुफ्त वैक्सीन। तो घर से नहीं ना लाएगी, जितना मतलब बजट होगा उसी हिसाब से अपना लगा रही है सरकार। अच्छा, जी। और आपने कहा कि जो है कि महंगाई बढ़ेगी। आपको पता होगा कि मोदी जी ने 2 प्लेन खरीद लिए इसी कोविड के टाइम में ही, महंगे, तो वहाँ महंगाई नहीं थी? अब महंगाई थी, अपने मतलब दिखाना भी तो है, मतलब अब बाहर अच्छा। के लोग देख रहे होंगे, अमेरिका के प्रेसिडेंट ये सब लोग अपना रखे। हाँ। तो क्यों हम अच्छा, मजबूत मतलब दिखावा जरूरी है ज़्यादा? खावा जरूरी नहीं है, मतलब अपना भी तो एक होना चाहिए स्टेटस। इस बार यूपी वासी की पसंद कौन है? यूपी वासी की पसंद मेरे हिसाब से जो अखिलेश यादव जी को आना चाहिए जो है, अच्छा, क्योंकि उन्होंने जो है पीछे काफ़ी अच्छा काम किया था जो है, जब मान के चलिए जो, और भर्ती वगैरह भी काफ़ी निकाली थी हम लोग युवाओं के लिए जो है। अच्छा, मतलब अखिलेश यादव ने युवाओं के बारे में काफ़ी सोचा था। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं जो बीजेपी से बहुत प्यार करते हैं, उनका कहना है कि अगर युवाओं के बारे में सबसे ज़्यादा किसी ने सोचा है तो वो है सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ। उन्होंने युवाओं के बारे में सोचा, रोजगार के बारे में सोचा, उन्होंने विकास के बारे में सोचा, मंदिर बनवा दिया। तो और क्या चाहिए आपको? ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने युवाओं के बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं सोचा है, क्योंकि हम लोग बेरोजगार हैं जो इस समय जो है। हाँ, मुफ्त वैक्सीन लगवा दी, लोग ये भी कह रहे हैं। तो मुफ्त वैक्सीन लगवाई है, उससे तो कोई मतलब बनता नहीं है जो है, मुफ्त वैक्सीन लगवाने का जो है। हाँ। अब हमें रोजगार नहीं मिल रहा वैक्सीन लगवाने, तो मतलब क्या मिल जाएगा मुझे जो है। अच्छा, योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि उन्होंने मतलब इतनी भर्तियां निकाली हैं, और लोग ये भी कहते हैं कि जो सक्षम होंगे, योग्य होंगे, शिक्षित होंगे, उन्हें रोजगार मिलेगा। मैं सक्षम हूँ जो है। हाँ, आप सक्षम हैं? जी, बिल्कुल तभी सक्षम आपको रोजगार नहीं मिल बिल्कुल रहा है? नहीं मिल रहा है। अच्छा, तो मतलब यादव जी होते तो मुझे हो सकता मिल सकता था जो है। अच्छा, यादव जी होते तो इसलिए आपको रोजगार मिल सकता शायद? बिल्कुल मिल सकता है, कंफर्म मिल जाएगा मुझे। अच्छा, क्यों? अगर वो आए हैं, क्यों? क्योंकि वो जो है युवाओं को लेके जो बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा
युवाओं को लेकर अच्छी सोच है उनकी जो है। अच्छा, युवाओं को लेकर अच्छी सोच है। अभी पता चला होगा कि अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो गई हैं और बीजेपी से इतने विधायक जो है टूट कर उन्होंने समाजवादी पार्टी में गए थे, तो क्या लग रहा है अपर्णा यादव के शामिल होने से ये बीजेपी का डैमेज कंट्रोल हो सकता है? जो लोग पार्टी चेंज करते हैं वो अपना व्यक्तिगत फायदे के लिए चेंज करते हैं, ना कि जो किसी समाज में अच्छा काम करने के लिए जो पार्टी जो चेंज करते रहते हैं। अच्छा, मतलब वो अपना व्यक्तिगत फायदे के लिए चेंज करते हैं जो। हाँ, और आप युवा हैं और जो है आपको मतलब हर चीज़ आप देख रहे होंगे, तो आपको क्या लग रहा है कि 2024 में मतलब ममता बनर्जी जो है वो समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रही हैं, तो क्या वो 2024 की तैयारी कर रही हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो समाजवादी पार्टी के सपोर्ट करने से क्या 2024 में मतलब अगर वो आए तो फर्क पड़ेगा? बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ेगा जो है। हाँ, कोई फर्क क्योंकि यहाँ पर जो है अखिलेश यादव जी ने जो है मतलब पूर्व में ऐसा काम किया है कि उसको देखते हुए जो कंपेयर अगर करेंगे तो यादव जी को यहाँ आना चाहिए, उससे कोई फर्क नहीं होना चाहिए, तो कंपेयर नहीं करना चाहिए उस चीज़ को लेकर। तो किसको पसंद कर रहे हैं इस बार आप? श्री अखिलेश यादव। श्री अखिलेश यादव को क्यों? जी वो अच्छे अभी योगी जी के गुण गिना के गए इतना कि मतलब देखिए रोजगार जो पढ़ा लिखा है उसको मिल रहा है, शिक्षा तो कमी ही नहीं की उन्होंने, और जो है इतना सुविधाएं दे दी हैं योगी जी ने। और अभी यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि योगी लहर आ रही है और आप कह रहे हैं अखिलेश जी पसंद कर रहे हैं। नहीं, अखिलेश तो आएंगे ही ना। अखिलेश ही आएंगे जी। कैसे? जी इतना अच्छा काम करके गए हैं ना, तो आएंगे ही। अच्छा, ओवैसी को नहीं दे रहे हैं? नहीं, ओवैसी अपने काम पे अच्छे हैं ना। हाँ। लेकिन अब वो आएंगे तो उनको भी यानी कि ओवैसी आ चुके हैं। आ तो चुके हैं। हाँ। लेकिन जब ज़्यादा वो उनका होगा तो वो भी देखा जाएगा। अच्छा, तो लहर के हिसाब से देखा जाता है, तो इस समय लहर सपा की चल रही है। जी, सपा की चल रही है। अच्छा, तो सब मतलब योगी के इतने काम कराए हैं उन्होंने, आपको वैक्सीन लगवा दी। वैक्सीन लगवाई कि नहीं आपने? जी लगवाई। वैक्सीन लगवा दी आपको मुफ्त में, और सब लोग कह रहे हैं देखिए गड्ढा मुक्त कर दिया यूपी को, पूरा विकास एकदम लल्लन टॉप विकास हो रहा है, विकास की नदियाँ बह रही हैं। और आप कहाँ विकास? हमारे वहाँ तो विकास नहीं हुआ, हम सीतापुर से हैं। अच्छा, आप सीतापुर से हैं? सीतापुर में विकास नहीं हो रहा है? जी बहुत कम, यानी कि हमारे वहाँ का जो विधायक है वो कुछ भी नहीं कर रहा है। हाँ। वो बहुत ट्रैफिक वगैरह। क्या नाम है विधायक का? नाम विधायक का नाम ही जानते आप? वो बाहर का है ना, बाहर का यहाँ के जीत गया है। अच्छा, बाहर से आके यहाँ जी हरदोई का है। बीजेपी का? जी हाँ, बीजेपी का। अच्छा, तो इस बार पूरा सीतापुर में सपा की लहर चल रही है? सपा की। चलिए, महेंद्र सिंह यादव नाम है। महेंद्र सिंह यादव। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि जो है योगी जी ने लल्लन टॉप विकास करवाया है, बहुत विकास करवाया है, इसीलिए जो है योगी लहर चल रही है और गोरखपुर से वो लौट कर आएंगे। और अपर्णा यादव का बीजेपी में शामिल होना बीजेपी के लिए बहुत बड़ा डैमेज कंट्रोल है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये समाजवादी पार्टी की लहर चल रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने विकास किया है। और अब देखना है कि इन दोनों की टक्कर में, क्योंकि इस बार का चुनाव यही लग रहा है कि हमेशा लोग दो ही पार्टियों का जिक्र करते हैं, या तो अखिलेश का या तो योगी का। तो क्या ये चुनाव सच में अखिलेश बनाम योगी ही होगा? और इस चुनाव में कौन सीएम की गद्दी पर बैठेगा, ये लगातार एम न्यूज़ आपको दिखाता रहेगा। बस आप एम न्यूज़ के साथ हमेशा जुड़े रहिए। मैं डॉक्टर सुशील कुमार यादव, जीवन ज्योति हॉस्पिटल मालरोड जेटा की तरफ से नववर्ष और गणतंत्र दिवस की सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग जैसा जान रहे हैं कि कोरोना काफ़ी बढ़ रहा है, आप लोग उचित दूरी बनाए रखिए, मास्क लगाए रखिए, भाईचारे का माहौल बनाए रखिए। नमस्ते। सवाल सत्ता से कीजिए, विपक्ष से नहीं। विपक्ष से सवाल करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन सत्ता से सवाल करते हैं सिर्फ हम। इसलिए एम न्यूज़ के साथ जुड़िए और कीजिए सत्ता से सवाल।